वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का वैम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स, और जिसमें आप लोगों को बताया गया था जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, तो जिसमें एक दो टाइप छूटा था, उस टाइप को आप देख लीजिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले दिया गया किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। पहला प्रश्न है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्षों के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। कितने रुपए है? 150 रुपये है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो, 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पिछले वाले टाइप पर ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपको इत्मीनान से ध्यान से देखकर जवाब दे देना है। वीडियो को रोककर आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। देख लीजिएगा, आ भी गया होगा आप लोगों का। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण, एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 150 रुपए। कितना रुपए है बाबू? 150 रुपए। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्षों का ब्याज दे दिया गया है, तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। तो जब वर्षों का अंतर 3 वर्ष का, तो ऐसे आप कह देंगे 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 150 रुपए। कैसे? ये आपको ध्यान देना है। 7 वर्ष का ब्याज दिया और 10 वर्ष का ब्याज दे दिया, और इनका अंतर ऑलरेडी आपको पता हो गया। कितना दे दिया है? 150 रुपए। तो समयों का अंतर देख लेंगे। समयों का अंतर 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का ब्याज हो गया 150 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 150 रुपए। अब आप देखेंगे, आपको मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल प्राइस पूछा, तो आप कई तरीके से बता सकते थे। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या था? आपको करना क्या था? ये देखिएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो गया है कितना? 150 रुपए। तो चाहे 1 वर्ष का निकाल लीजिए, या आप क्या करेंगे, अगर वार्षिक दर 5% है तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 15%। तो लिख देंगे 15% इक्वल टू 150। क्लियर पॉइंट? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 150 अपान 15। क्लियर है ना? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? चलिए 100% निकाल देते हैं, तो 150 अपान 15 इंटू 100 कितना आ गया? 15 × 15, ये आपका आ गया 1000 रुपए। समझ में आया? तो बस मैंने आपसे बताया था, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स यूनिट बेस पे समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल वही काम क्या किया गया। सबसे पहले वर्षों का अंतर 3 आ गया। 3 वर्ष में ब्याज कितना रुपए? 150 रुपए। 1 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लग रहा? 5%। अगर 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 5% है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 15%। तो 15% बराबर आप रखेंगे। देखिएगा, 15% हो गया, रुपए के रूप में 150 हो गया, तो 15% इक्वल टू 150। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 150 अपान 15 यूनिट बेस से, अर्थात ऐकिक नियम से। तो 100% बराबर, अगर आपको एक कलम का मूल्य पता चल गया, तो आप चाहे जिसका बता सकते हैं। पूरा का पूरा जो आपने बचपन में देखा था, उसी बेस पे सब कुछ समाप्त किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? लग जाएगा ना सबका? कमेंट करेंगे। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, कमेंट करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में। क्लियर? और धीरे धीरे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। आइए, तो इसी को चेंज कर दिया जा रहा है। किसी धन के, आइए लिख देते हैं, 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम। दिया गया है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष के ब्याज उसके
5 वर्ष के ब्याज से 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम है, वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। क्लियर पॉइंट? वह धन ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? एक धन का 4% वार्षिक ब्याज दर है। ये जो वार्षिक ब्याज दर दिया है, रेट दिया है, कितना दे दिया? 4%। ठीक है। अच्छा, 3 वर्ष दिया है और साथ में कितना वर्ष दे दिया? 5 वर्ष। इनके ब्याजों का अंतर दे दिया है। ठीक है, तो देखिएगा वर्षों का अंतर कितना है? 2 वर्ष। तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आता तो एक बार पूरा आप देख लेंगे। 5 वर्ष का ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। ठीक है, माइनस 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, आपको पता नहीं, ठीक है, लेकिन अंतर पता है, तो यहां पर ये घटा देंगे तो आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 400 रुपए। बात समझ में आई ना? तो बस आपको डायरेक्ट ये काम करना है। समयों का अंतर आप देखिए, समयों का अंतर 2 है, तो 2 वर्ष का ब्याज आपको साफ साफ पता चल गया 400 रुपए। क्लियर पॉइंट? अब आप सिंपल सी बात, चाहे 1 वर्ष पे करके लगा लीजिए, चाहे इसी पे लगा दीजिए, एज योर विश। 1 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज दर है, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो ऐसे नहीं बढ़ता है, तरीका वहां पे चेंज रहेगा और बहुत ही मजा आएगा वहां पर भी। तो यहां पर देखिएगा 2 वर्ष का ब्याज कितना रुपए है? 400 रुपए है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा लल्ला? 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 400/2। अब ऐसे आपने निकाल लिया कि कितना आ गया? 200। ये भी एक तरीका है। तो देखिएगा 1 वर्ष में वार्षिक ब्याज दर कितना? 4%। तो आप लिखेंगे 4% बराबर 200। 1% बराबर आप कहेंगे 200/4। 100% बराबर, तो अब आप 1% ना निकालकर डायरेक्ट 100% निकाला करिए, जो निकालना रहे आपको उसको निकाला करिए। ठीक है, अब ये 4×5 = 20, कितना आ गया भैया? 5000 रुपए। क्लियर पॉइंट? क्लियर है? आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर पॉइंट क्लियर हो गया हो तो आप यस में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती तब भी आप कमेंट करेंगे, दूसरी सीरीज दे दी जाएगी और भी ब्रॉड बताया जाएगा, पूरा का पूरा उसको वर्णन करके बताया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहली चीज जो मिनएंस होती है उसको सीखना है कि आप कितना तेजी से आंसर दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले लल्ला 5 वर्षों का ब्याज है, 3 वर्षों का ब्याज है, अंतर देखिए साफ साफ कितना वर्ष है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष। क्या बात है? और जब 2 वर्ष है तो 2 वर्षों का ब्याज देखिए, 2 वर्षों का ब्याज कितना रुपए? 400 रुपए। ये देखेंगे 2 वर्षों का ब्याज आ गया 400 रुपए। समझ रहे हैं ना? अगर एक मिश्र धन होता तो दूसरे तरीके से लगाते हैं। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना आ गया? 400। और ये देखिएगा 4% वार्षिक है, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8% बराबर आप 400 रखते हैं। 1% बराबर कितना आ जाता? तो आप कहते हैं 400/8। 100% बराबर कितना आ जाता? तो ये देखेंगे 100% हो गया, तो बूढ़े 100 कर देते हैं हम। ठीक है, 8×5 = 40, आ गया आपका 5000। जल्दी बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा सवाल बोलते हैं। हाँ, सारा का सारा टाइप बताने के बाद आप लोगों की क्लास लाइव ली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग दिया। आइए, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज
और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, 270 रुपये है। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताइए। क्या बात है, देखिए आप कितने प्यार से एक एक नियम से बता लेते हैं और कुछ यूज ही नहीं करना आपको। देखिए सिंपल सी बात, किसी धन के 6% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, 3 वर्ष के ब्याज। अच्छा, एक वर्ष में 6% है तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 त्रिक 18%। समझ में आई बात, इसकी भी जरूरत नहीं थी लेकिन अभी आपको दिखाना इसलिए। ठीक है, 6% की दर से 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा ना, 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 गुणे 6, एक वर्ष में 6% तो 6 वर्षों में 36% हो जाएगा। तो ये देखेंगे प्लस 36%। दोनों का योग दिया इसलिए हमने योग किया, अंतर कहता तो हम अंतर करते हैं। अब आप ये काम डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष है और यहाँ पर 6 वर्ष है, टोटल कितना वर्ष हो गया, 9 वर्ष। टोटल कितने वर्ष हो गए, 9 वर्ष। और देखेंगे 6% की दर से 9 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 9 छक 54, इनका भी देखेंगे योग 54 ही आ रहा, देखिए 54%। तो 54% बराबर आपको पता है कितना, 270। ये आपका ब्याज है। 1% बराबर हीरो कितना आ जाएगा, तो 270/54। क्लियर पॉइंट। 1% अगर आपको आ गया तो देखेंगे आपको क्या निकालना है, यहां पर भी आपका मूलधन पूछ रखा है, प्रिंसिपल प्राइस पूछ रखा है, जो अपने आप में ऑलरेडी 100% रहेगा। यहां पर हम निकाल देते हैं 100%, तो गुणे 100 कर देते हैं। ये देखेंगे 27 दूना 54, ये 2 पच्चे 10, कितना रुपए आ गया, 500 रुपए। अर्थात जो प्रिंसिपल प्राइस था वो कितने रुपए था, 500 रुपए था। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि इस टाइप में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम रहे तो आपको आगे भी बताया जाएगा। क्लियर है। एक सवाल आप लोगों के लिए दे दिया जा रहा है, आप लोग जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। आइए, यहां पर दिया गया है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए तथा 10 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक है, 6% की दर से 6% की दर से 8 वर्षों के लिए 8 वर्षों के लिए राम को तथा 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए श्याम को समान राशि उधार दी गई, समान राशि उधार दी गई। अंत में कुल 2160 रुपए, अंत में कुल 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। मूलधन बताइए। टोटल प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, टोटल प्राप्त हुआ है अर्थात ब्याज को ऐड कर लेना है। 8 वर्षों के लिए दिया गया है, 10 वर्षों के लिए, टोटल ये समझ लीजिएगा 18 वर्षों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे वीडियो को रोककर। ठीक, आइए देखेंगे 8 वर्ष प्लस 10 वर्ष कितना हो गया, 8 10 18, और देखेंगे कितने परसेंट की दर से दिया, 6% की। तो ये 6 गुणे 18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108। तो 108% टोटल ब्याज लग गया है, 108% टोटल ब्याज लग गया है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 8 छक 48, पहले वाले पर 48% लगा और दूसरे वाले पे 60% लग गया। इस प्रकार टोटल 108% ब्याज लग गया, जो रुपए के रूप में एक कितना है, 2160 रुपए है। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 2160/108। 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो क्या कर देंगे, गुणे 100। क्लियर। 108 दूनी 216, ये आ गया 2000 रुपए। कितना आ गया, 2000 रुपए। तो जिनका 2000 आया था बिल्कुल सही था। अब टाइप चेंज करते हैं, ठीक है,
टाइप चेंज करते हैं, आगे ले चलते हैं। आइए चला जाए। हाँ, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। अब तक दो समयों का क्या ज्ञात था? साधारण ब्याज। ठीक है, इस टाइप का हो चुका है नियर अबाउट। फिलहाल एक दो सवाल हम यहां से भी बोल दे रहे हैं। ठीक, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, ये हो चुका है, रहने दीजिए इसको। ठीक है, ये पूरी तरीके से टाइप हो चुका है, कोई भी नहीं। आइए, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न बताया जाता है। क्या है टाइप? ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टाइप ये भी है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है। गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से, गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, 4% की दर पर दिया गया धन आपको बताना है। 4% की दर पर दिया गया धन बताइए। 4% की दर पर दिया गया धन बताइए। चलिए, अब आप इत्मीनान से देखिए, इसको लगाएंगे कैसे? इसको लगाएंगे एलिगेशन बेस से, एकदम आराम से जवाब दे लेंगे। सबसे पहली बात, इस 2 वर्ष का दे दिया ना, इसका कोई काम ही नहीं, क्योंकि यहां पर वार्षिक दर दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात। 4%, ये देखिए, ये 5%। ठीक है, प्रतिशत लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है, टोटल पर इसे कितना मिला ये देख लेते हैं। और ये फिक्स जान लीजिएगा, जो 2 प्रकार के धन बांटे गए हैं 5,000 रुपए को, ये जान लीजिएगा जो पूरा का पूरा मिलेगा वह इन दोनों के मध्य में ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 5% से ज्यादा हो जाए, और ऐसा भी कभी भी नहीं हो सकता है कि 4% से कम हो जाए। तो इस प्रकार 4.2 यहां पे लिख देना। अब ये 1 से कम रहेगा, 1 से ज्यादा, इसको तिरछा आपको घटाना है। एलिगेशन पढ़े हैं, एलिगेशन वाली वीडियो डाल दी गई, अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखेंगे 50, अब इसको क्या मान लेते हैं 42, इसको 40, इसको 50, भाई दशमलव हटा दिए और क्या। तो 50 में से अगर 42 जाएगा, तिरछा लाना लगा, तो 50 में से अगर 42 जाएगा कितना आ जाएगा 8। और यहां पर देखेंगे अब ये बड़ा रहेगा इससे, तो 42 में से 40 जाएगा कितना आ जाएगा 2। अब आप इसको अनुपात में बात कर लीजिएगा, 4:1, 2 1 2, 2 चौका। तो देखिएगा 5,000 रुपए को आपको किस अनुपात में बांटना है? 4:1 के अनुपात में बांटना है। और 4% वाला बताना है, 4% वाला कितना यूनिट बन रहा है? 4 यूनिट। देखिए 5,000 रुपए को अनुपाती योग से भाग देंगे 5, अनुपाती योग कितना बन रहा है 5, और जिसका पूछा उससे गुणा कर दीजिएगा। 4% वाला पूछा तो यहाँ पर 4 आया है। अच्छा, ये आप माइंड में नहीं लेंगे, यहाँ 4 आया तो यहाँ पर भी तभी 4 आया, नहीं नहीं, ऐसा तो मान लीजिएगा लग बाई चांस है ना, यहाँ पर 4 से गुणा करना है। 5 1 5 कितना 4,000 रुपए, अर्थात जो 4% पर दिया गया धनराशि थी वह 4,000 रुपए थी, और जो 5% पर दी गई धनराशि थी वहां पर किससे गुणा करते?
1 से गुणा करते तब आ जाता है 1000 रुपए। बात समझ में आई ना? एक बार पुनः समझने का प्रयास करिएगा। 4%, 5%, टोटल पर कितना है 4.2%। ये कितना है बाबू? अब आपने देखा कि ये मान लेते हैं 50 हो गया, तो 42 हो जाएगा। 10 से गुणा कर दिया गया हर जगह, या तो आप घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.2 कैंसिल, तिरछा घटाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? कमेंट करेंगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक सवाल यहां पर और देते हैं, इसी में चेंज कर दिया जाएगा, आप समझ लीजिएगा। हाँ आइए, कुछ चीजें चेंज है बस, अब नाम चेंज थोड़ी ना किया जाएगा। आइए यहां पर देख लेंगे कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग, ये देखिएगा 15,000 रुपए का कुछ भाग बोले या आंशिक भाग बोले, बात वही होगी, ठीक है। आंशिक रूप से 15%, कितना दिया भैया? 15% और 10%, शेष को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया गया। व्यक्ति को कुल 12% वार्षिक दर प्राप्त हुआ। व्यक्ति को उधार दिया गया कुल 12% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है। 12% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धनराशि बताइए। 10% की दर पर दिया गया धनराशि बताइए। सवाल क्या है? गोपाल ने 15,000 रुपए आंशिक रूप से 15%, 10% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया, ठीक है। अब उधार दे दिया, उसके बाद कुल 12% वार्षिक दर से उसे ब्याज प्राप्त हो गया। तो आपको बताना है कि 10% की दर पर दिया गया धनराशि कितनी थी। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को रोककर आप लोग आंसर देंगे। ये देखेंगे, ये आ गया 15% और ये आ गया 10%। मैंने बोला था कि जो भी टोटल प्राप्त धनराशि होगी वार्षिक दर की दर पर, वह क्या होगा, ये फिक्स जान लीजिएगा, इन दोनों के मध्य में ही रहेगा। अर्थात जो कम है उससे कम नहीं हो सकता और जो ज्यादा है उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ये मिड पॉइंट ही प्राप्त होगा। यहां पर आपको लिखना 12%। अब देखेंगे ये एक से बड़ा एक से छोटा, ठीक। इसको तिरछा क्या करना है, एक बार इसको घटाना है और एक बार इसमें से घटा देना है। ये देखेंगे तिरछा लाएंगे तो 12 - 10 करना पड़ेगा, 12 - 10 और यहाँ पर 15 - 12। तो यहाँ पर कितना आ गया हीरो? तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। बांट दीजिए, आइए 2:3 अनुपात प्राप्त हो गया, 2:3 और यहाँ पर धनराशि टोटल है 15,000 हीरो। तो 15,000 रुपए को इस अनुपात में बांटिए। अनुपाती योग 5। जब किसी धनराशि को 2, 3, 4, 5 भागों में बांटना हो, अनुपाती योग निकालिए, अनुपाती योग से भाग करिए और जिसका पूछे उस यूनिट से गुणा कर दीजिए। अनुपाती योग आ गया 5, 5 से हमने भाग किया, किसका पूछा? 10% पर पूछा, तो हमने 10 से गुणा कर दिया। क्लियर है? ये देखिए कितना आ गया, 5 × 5 = 15 और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 × 30 क्या होगा, सॉरी यूनिट बेस यहाँ पे 3 आया है, गुणे 10 नहीं होगा, 3, ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 9,000 हो गया, ठीक है। आप लोगों की ऑफलाइन क्लास हो सकता है जल्दी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा इस टाइप का भी सवाल आपसे लग जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जब ब्याज की कई दरें हों, एक दर नहीं कई दरें हों, और देखिए आप कितनी आसानी से जवाब दे सकते हैं। टाइप सुन के आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन सवाल में 1 पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आइए चलिए, यहां पर जब ब्याज की कई दर हों, एक व्यक्ति ने बैंक में 8,000 रुपए इस शर्त पर उधार लिया कि, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपए इस प्रकार उधार लिया या इस शर्त पर उधार लिया, ठीक है। कोई शर्त रखा, आइए शर्त क्या देखते हैं। पहले 5 वर्ष के लिए, पहले 5
वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से। अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, 8%। तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर रहेगी। यदि वह 12 वर्ष के अंत में, यदि वह 12 वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के अंत में, 12 वर्ष के अंत में धन लौटाए तो ब्याज बताइए। बस ये दिखने में बड़ा भैया, लगाने में मात्र 5 सेकंड, लगाने में मात्र 5 सेकंड। बस आपको करना क्या, सिंपल सी बात। देखिए उधार कितना लिया, 8,000 रुपए। आपको सवाल अगर समझ में आ जाएगा ना, तब आपको नहीं, यहाँ पे समझाया जा रहा सवाल को, ठीक है। तो ये देखिएगा 8,000 रुपए, कितना धन लिया था, 8,000 रुपए, ठीक है। इस प्रकार लिया था, कैसे, अगर 5 वर्ष के लिए है तो 6%, अगले 3 वर्षों के लिए, अगर मतलब 8 वर्षों के लिए मान लीजिए ले लिया, तो पहले 5 वर्षों के लिए 6%, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 8% की दर देना पड़ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा बाद के 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर देनी पड़ रही है। अच्छा, और टोटल कितना वर्षों के लिए लिया, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान देना है, टोटल 12 वर्षों के लिए लिया है। तो चलिए इसमें पहला 5 वर्ष देते हैं। पहला 5 वर्ष कितना हो गया, 5 यानी 6% की दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 30%। कोई प्रॉब्लम? अरे भाई 1 वर्ष में 5% है तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10, तो बताइए 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, सॉरी 6% की दर से 5 वर्षों में 30% हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब देखिएगा अगले 3 वर्षों के लिए, क्या अगर 12 वर्ष है तो 5 वर्ष ले लिए तो 3 अभी ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगले 3 वर्षों के लिए 10% की दर से है, नहीं 8% की दर से, तो 8 3 24% ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा आगे 8 वर्षों तक, लेकिन 8 वर्ष बचा ही नहीं, यहां पर 8 नहीं लेना है। देखिएगा 5 3 8, 4 वर्ष सिर्फ और बचा, क्योंकि 12 वर्ष के लिए ही धन लिया था, तो 4 गुणे हमें क्या कर देना है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 4 गुणे यहां पर कितना वर्षों के लिए भैया, 10% की दर से, तो आ गया 40। टोटल कितना परसेंट ब्याज लगा, 30 24 40, 30 40 70 हो गया, प्लस 24 कितना हो जाएगा, 94%। टोटल ब्याज कितना लगा, 94%। ये टाइप समझ में आया ना। अब आप देख लीजिएगा भैया 8,000 रुपए का 94% निकाल दीजिए, आपका हो गया। निकालने के कई तरीके हैं, जो कहिए जैसा कहिए सब बता देते हैं, ठीक है। जैसे 94% ब्याज लगा लल्ला, तो सबसे पहली बात, किसी भी संख्या का 10% बताना, दाहिने तरफ से 1 अंक पे दशमलव। किसी भी संख्या का 2% बताना, दाहिने तरफ से 2 अंक पे दशमलव। अगर 1% आ गया 80, तो 94% कितना हो जाएगा, 94 गुणे 80 कर देते हैं, जवाब हो गया। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट ना। यहां पर गलती से 8 मत कर दीजिएगा, बस मैं यही आपको बताना चाहता हूं। और एग्जाम में ये ब्लंडर मिस्टेक जरूर होती है, ठीक है। 70% बच्चे ऐसी गलतियां करके आते हैं केवल जल्दबाजी में। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट 8,000, 94% आपका ब्याज लगा, 8,000 रुपए का 94% निकाल दीजिए, जैसे भी आपको निकालने आता हो। कई तरीका मैंने आपको बता दिया, कम से कम 7-8 तरीके तो बता ही दिए, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन क्या होगा, इसका 10% कितना, 800, 1% कितना, 80, 1% अर्थात 1 कलम का मूल्य 80 रुपए आ गया, तो 94 का कितना हो जाएगा, गुणे 94। ये भी एक तरीका, सबसे बेहतरीन, कुछ नहीं, एकदम बच्चों की तरह निकाल देंगे। आइए गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32 के 2, फिर ये कितना आ जाएगा, 8 9 72, 72 3 75, 7,530 रुपए। क्लियर है, ठीक। अब देखिएगा एक सवाल यहां से और दे देते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक।
तो अब यहां से आप लोगों को करना क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% इसी में एक्सचेंज कर दे रहे हैं, आप लोग लगा दीजिएगा, चेंज पूरा करना पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इसमें क्या है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया है। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, यहां पर साधारण ब्याज दे दिया गया है, तो परेशान नहीं होना है, बस आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी जा रही है। तो किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों में कितना, 4 दूनी 8% ब्याज हो गया, ये देखेंगे 8% हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे अगले 4 वर्षों के लिए 6%, ये देखेंगे 4 वर्षों के लिए 4 छक 24% यहां पर ब्याज लग गया। कितना लग गया, 24% लग गया। अगले समय में पहले 2 वर्षों में 8%, फिर अगले 4 वर्षों में 6%, टोटल देखेंगे 9 वर्षों में ब्याज मिला है। तो यहां पर देखेंगे इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर है। तो पहली बात आप ये जान लीजिएगा, अब कितना समय बचा, तो 2 वर्ष हो लिया गया, 4 वर्ष हो, 4 2 6 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष बचा है, तो 3 बटे 24% और हो गया ब्याज। आप ये कितना हो गया, 24 24 48 56% ब्याज लग गया। तो 56% बराबर आपको 1120 रख देना है। फिर उसके बाद आपको कमेंट करना है कि टोटल कितने रुपए मूलधन होंगे। एक एक नियम से आप लगा लेंगे, उम्मीद करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बेस्ट आप लोग, अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहेंगे।